नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ श्रद्धा पांडे भी हैं। अब ये मैच बड़ा खास हो गया है दोस्तों। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 64, एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स होगी। दो टीमें हैं, लेकिन दोनों टीमों की उम्मीदें इसी मुकाबले पर टिकी होंगी, क्योंकि जो टीम ये हारेगी फिर उसका गेम ओवर हो जाएगा। तो ऐसे में एलएसजी वर्सेस डीसी, क्या चाहिए, क्या किससे ज्यादा उम्मीदें हैं आपको? देखिए मोनू, मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स में भी उनका पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि पिछला मैच भले ही हार के आ रही है, उससे पिछला मैच अगर आप याद करेंगे जो राजस्थान के खिलाफ था वो एक तरफा जीत के आ रही है। वो मैच भी कोटला में ही था, यानी अरुण जेटली स्टेडियम में ही था, और ये वाला मैच भी अरुण जेटली स्टेडियम में ही होने वाला है। तो अरुण जेटली स्टेडियम को बहुत अच्छे से पहचान गई है दिल्ली की टीम। साथ साथ इस पिच पे कुलदीप यादव जब चमकेगा उनका सिक्का, तो आई थिंक जो मैच है वो दिल्ली के पक्ष में ही जा रहा है, दिल्ली के पक्ष में जा रहा है। और ऐसे में दिलचस्प ये भी हो जाएगा ना दोस्तों कि ऋषभ पंत का कमबैक होगा। अब एक मैच वो नहीं खेले थे पिछले वाला, और तभी वो टीम हार गई थी, लेकिन अब ऋषभ पंत का इस टीम में कमबैक होगा। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है, उसमें अब क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि डेविड वॉर्नर का फॉर्म वो भी उस तरीके से नहीं चले थे। तो ऐसे में पहले नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। वहां पर आपको कुछ ऐसे नाम दिखेंगे श्रद्धा, जो आप कहोगे कि यार ये ऐसे ऐसे नाम देखिए। अब जैक फ्रेजर मैकगर की इस टीम में हो सकते हैं अभिषेक पौरेल। अब ये देखिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बड़ा कारगर रहा था, और इसी के साथ आई थिंक जाना चाहिए। पिछले मैच में गलती कर दी डीसी की टीम ने, वो डेविड वॉर्नर से ओपन करा दिया और फिर वो टीम फंस गई। शे होप होंगे, ऋषभ पंत जो कि इस टीम कैप्टन है, ट्रिस्टन स्टब्स, और उसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और राशिक दर असलाम, इनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। मुकेश कुमार, ईशांत और खलील अहमद। अब इसमें अगर आप दोस्तों देखो कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ वीक लिंक्स है। शेहोफ का फॉर्म नहीं है, उनको रन बनाने होंगे। साथ ही साथ अगर देखें भाई ऊपर से जैक फ्रेजर मैकगर एक ऐसा स्टार्ट देते हैं, अगर अभिषेक और मैकगर ने अच्छा स्टार्ट दे दिया, सबसे पॉइंट तो डिबेटेबल यही रहेगा कि भाई पावर प्ले में कौन अच्छा यूज करता है 6 ओवर का। सो आई थिंक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कारगर इस मैच में? बिल्कुल, जैसे कि मोनू आपने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्टार्ट दे रहा है। जब आप जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल को खेलता हुआ आपने देखा था राजस्थान के खिलाफ, ऐसे लग रहा था यहाँ पे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, क्योंकि 200 के स्ट्राइक रेट से अगर आप पावर प्ले में रन बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम को जीत हासिल होगी। साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि पिछले मैच में कॉम्बिनेशन के साथ जब छेड़छाड़ हुई, डेविड वार्नर अगर उनका उतना फॉर्म नहीं लगा हुआ, तो आई थिंक वार्नर को थोड़ा सा बेंच गर्म करने देना चाहिए। और अभिषेक पोरेल और जैक फ्रेजर मैकगर्क, ये दोनों धमाकेदार ओपनिंग, ये जोड़ी एक तरीके से धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी के तौर पे साबित होगी। साथ साथ ऋषभ पंत की वापसी हो रही है। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी हमें पिछले मैच में जरूर खली, जब आरसीबी के खिलाफ मुकाबला था। मिडिल ओवर्स में, मिडिल ऑर्डर में ये टीम पूरी की पूरी ढह चुकी थी, यानी कोलैप्स हो गई थी। तो आई थिंक पंत का इस मैच में रहना, इस मैच में अच्छा खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिच जो है काफी ज्यादा स्पिनर्स फ्रेंडली है, और हमने देखा है पंत स्पिनर्स को आगे बढ़कर किस तरीके से छक्के मारते हैं। बिल्कुल, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं इस मुकाबले में। दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, लेकिन जो सामने टीम है उसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स का पिछला मैच उठाकर देखोगे तो बड़ा डिसअपॉइंट किया था इस टीम ने, और जो एसआरएच की टीम थी बिल्कुल एक तरफा अंदाज में 9.4 ओवर में ही वो टारगेट चेंज हो गया था, और उसके बाद फिर गेंदबाजी के ऊपर सवाल उठे थे। तो ऐसे में भाई जो एलएसजी का प्लेइंग 11 है वो कुछ उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन एलएसजी के लिए दिक्कत ये है श्रद्धा पांडे, जब से मयंक यादव इस टीम में नहीं है तब से मोहसिन खान और नवीन उल हक उस उम्मीदों पर खड़े उतर नहीं पाए। दोनों गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल तो ये पूरी टीम ही कर रही है प्लेऑफ के लिए। अब ये देखिए, ये कुछ इनका पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है, जिसमें क्विंटन डिकॉक भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक का फॉर्म नहीं है दोस्तों। केएल राहुल को उस तरीके के रन नहीं आए। मार्कस स्टोनिस इस टीम की स्टेबिलिटी जरूर देते हैं। 100 अगर छोड़ दें तो मार्कस स्टोनिस को भी अच्छा करना होगा, निकोलस पूरन को अच्छा करना होगा, आयुष बड़ौनी, दीपक हुडा का तो बहुत ही ये खराब सीजन रहा अब तक, कुणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, और साथ ही साथ यश ठाकुर, रवि बिश्नोई और नवीन उल हक। अब नवीन उल हक पता नहीं इस टीम में क्यों वो खेलते हैं, क्यों कब वो विकेट लेंगे, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यश ठाकुर को अच्छा करना होगा, 5 विकेट होल भी लिए थे, लेकिन साथ ही साथ मयंक यादव का ना होना इस टीम के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। और बैटिंग में देखा जाए तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे केएल राहुल हो, क्विंटन डिकॉक हो। इस टीम को अगर डीसी को हराना है तो कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग को भी चलना होगा, बॉलिंग को भी चलना होगा, तब जाकर ये टीम डीसी को हरा सकती है। श्रद्धा, बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने बोला कि क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल, इन दोनों का फॉर्म नहीं है। केएल राहुल का फॉर्म है,
लेकिन T20 वाला क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो टेस्ट वाला क्रिकेट हमें दिखा रहे हैं। और पिछले मैच में आपने देखा भी होगा कि उनकी झड़प भी हो गई थी थोड़ी सी ओनर के साथ। तो आई थिंक केएल राहुल को अब अपना गेम अप करना पड़ेगा। जहां एक तरफ सामने अगर जोड़ी की बात करें जैक फ्रेजर मैकगर्क या फिर वार्नर के साथ अगर अभिषेक पोरेल आते हैं, तो आई थिंक वो जोड़ी 500 के स्ट्राइक रेट से रन बना रही है, और एक तरफ आपकी जोड़ी है जो 200 या 250 के स्ट्राइक रेट से रन भी नहीं बना रही। साथ साथ निकलस पूरन का कॉन्टेस्ट देखना पड़ेगा कुलदीप यादव के साथ, क्योंकि कुलदीप यादव निकलस पूरन को लगभग 5 बार आउट कर चुके हैं, और निकलस पूरन को खेलने में दिक्कत होती है जब कुलदीप सामने होते हैं। स्ट्राइक रेट उनका 100 के अराउंड आ जाता है। तो आई थिंक निकलस पूरन और कुलदीप यादव इन दोनों का कॉन्टेस्ट देखना पड़ेगा। साथ साथ मार्कस स्टोइनिस, जैसे कि आपने बताया कि एक 100 आया, उसके बाद बहुत ही ज्यादा स्लो हो गए, और साथ साथ स्पिनर्स, क्योंकि स्पिनर्स इस पिच पे बड़े कारगर होंगे। तो आई थिंक कृष्णप्पा गौतम या फिर हो गए, या रवि बिश्नोई हो गए। रवि बिश्नोई के ऊपर बहुत ही ज्यादा नजरें टिकी हुई रहेंगी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रवि बिश्नोई के विकेट्स नहीं आए, ये सीजन उस तरह का अच्छा रहा नहीं है। तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए भाई, एक तरफ कुलदीप यादव ऋषभ पंत होंगे और दूसरी तरफ केएल राहुल और रवि बिश्नोई होगी, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा चारों खिलाड़ियों में से? मुझे लग रहा है कि दिल्ली के साथ में जाऊंगी, कि कुलदीप यादव वाली जो जोड़ी है मैं उसके साथ जाऊंगी, क्योंकि कुलदीप यादव इस पिच पे रंग चुके हैं, मतलब इतने ज्यादा रंग चुके हैं। आपने आरआर का मैच भी देखा होगा, उससे पहले भी जितने दिल्ली के मैच कोटला में खेले गए, वहां पे आपने देखा होगा कुलदीप यादव एक अलग से कारगर साबित होते हैं। जब कोई स्पिनर नहीं चलता तो कुलदीप यादव इकोनॉमी के साथ भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, साथ साथ विकेट भी चटका के देते हैं। तो आई थिंक मैं दिल्ली के साथ जाऊंगी। दिल्ली का अपर हैंड है इस पिच पे, हो ना हो। चलिए, आप दिल्ली के साथ गए हैं तो आपसे पूछ ही लेते हैं भाई, क्योंकि एलएसजी के लिए तो फिर भी चलिए 2 मुकाबले हैं, अगर वो जीतेंगे दोनों तो आराम से सुपर 4 में जा सकती हैं। लेकिन बात अगर डीसी की करें तो उनके लिए तो आखिरी मौका है, अगर ये हारे तो फिर सब हारे, उनका गेम ओवर हो जाएगा। तो ऐसे में डीसी की टीम को 3 ऐसे क्या काम करने होंगे जिससे वो एलएसजी की टीम को रोक सके? देखिए मोनू, सबसे पहला काम जो मुझे लगता है कि इनकी जो ओपनिंग साझेदारी है उसको तोड़ सके, क्योंकि जो चीज कम मजबूत है अगर आप उसको पूरा तोड़ दें तो आपके पाले में पूरा गेम चले जाता है। तो आई थिंक जो क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल की साझेदारी है उसको तोड़ना पड़ेगा। केएल राहुल को जल्दी आउट करना पड़ेगा, साथ साथ निकलस पूरन को भी जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम पूरी 3 खिलाड़ियों पर डिपेंड है। चाहे आप केएल राहुल की बात करें, मार्कस स्टोइनिस की बात करें या निकलस पूरन, इन 3 खिलाड़ियों पर डिपेंड है। अगर इन 3 के विकेट्स निकाल दिए दिल्ली कैपिटल्स ने तो आई थिंक पूरी बाजी दिल्ली मार सकती है। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या है? यार मुझे ऐसा लगता है दिल्ली को साथ ही साथ ये काम तो करना ही होगा तीनों, और इसके अलावा उनको बैटिंग में बड़ा अच्छा करना होगा और खासकर पावर प्ले में अच्छा करना होगा, जहां पे मैकगर्क होंगे, जहां पर अभिषेक पोरेल होंगे। अगर एक चीज और आपसे पूछा जाए इस मुकाबले में एक्स फैक्टर कौन हो सकता है दोनों टीमों में से? देखिए मुझे लगता है कि दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव और लखनऊ की तरफ से आई थिंक मार्कस स्टोइनिस। चलिए, मार्कस स्टोइनिस हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स करके कि आपको क्या लगता है भाई, इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली या फिर लखनऊ? क्योंकि दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये डू एंड डाई वाला मुकाबला है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चैंपियंस की जंग तो है ही है। आपको T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारी खबरें कहाँ मिलेंगी? न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पर।